अक्टूबर 2015 ये ऑटम सीजन का एक ठंडा दिन था। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो एक लम्हा घबराता है एंड देन पिक्स अप द कॉल। Hello? John Brennan? Who is this? You're a f***ing loser. अगर जॉन ब्रेनन ना होता तो शायद ये एक प्रैंक कॉल होती, बट जॉन ब्रेनन दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक था, द हेड ऑफ CIA। Who is this? How did you get this number? It was so f***ing easy, bro. You're such a d***. What do you want? I don't want anything. I already f***ing own you. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. वेस्ट मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड अपने घर में बैठा एक 15 साल का लड़का, उसका फ़ोन अभी भी उसके हाथ में था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया है। उसकी ये कॉल पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख देती। वो खुद को क्रैका कहता था एंड ही इज़ आल्सो द लीडर ऑफ क्रैका विद एटीट्यूड। 2 बच्चों ने अमेरिकन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को बेहद खौफजदा और शर्मिंदा किया। उन्होंने कई पुलिस ऑफिसर्स और FBI एजेंट्स का पर्सनल डाटा लीक किया और अमेरिकन गवर्नमेंट के हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को दिए। दोस्तों, ये कहानी है उन 2 टीनएजर्स की जिन्होंने पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। This was political. Teenager Cyber attacks. hijacked the computers of several US intelligence and Started a security collective called Crackers with Attitude. – 2008 वर्जीनिया। एक अलग लड़का जिसका इंटरनेट नेम डिफ़ॉल्ट था। वो एक आम सा अमेरिकन लड़का था जो फुटबॉल और वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता था। उसे अभी अभी वीडियो गेम्स में हैकिंग का पता चला, जिसकी वजह से उसे एहसास हुआ कि अगर उसे कंप्यूटर का प्रॉपर यूज़ करना आ जाए तो वो बहुत कुछ कमाल और धमाल कर सकता है। 2008 एक बहुत एक्साइटिंग ईयर था हैकिंग के हवाले से। जब एक एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप बहुत उरूज पर था, वो बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट्स को हैक करते थे। अगर कोई इस ग्रुप के सीक्रेट चैट तक पहुंच जाता, उसको इस ग्रुप के सारे ऑप्शंस का फ्रंट सीट व्यू मिल जाता था। Anonymous is one of the biggest online vigilante groups. Members hack into companies and governments. Now a worldwide and widely recognized hacking group. Hackers with the group Anonymous. Citizens of the world, we have seen the erosion of due A process. cyber war. Anonymous has struck again. डिफॉल्ट इस ग्रुप से बहुत इम्प्रेस्ड था। एनोनिमस एक ऐसा ग्रुप था जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन हासिल कर ली थी। उन्होंने ये दिखा दिया था कैसे आप अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनके कुछ एक्शंस पॉलिटिकल होते थे और कुछ सिर्फ ट्रोलिंग के लिए। डिफॉल्ट ने हैकिंग के अबाउट अपनी रिसर्च बढ़ाई और बहुत तेजी से उसने कुछ रैंडम वेबसाइट्स को हैक करना शुरू किया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो क्या कुछ कर सकता है। अब डिफॉल्ट एनोनिमस ग्रुप में शामिल होना चाहता था, बट उसे पता चलता है कि इस ग्रुप के हैकर्स अरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के ऑफिसर्स इस ग्रुप में शामिल थे, इसलिए डिफ़ॉल्ट किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। सो डिफ़ॉल्ट एक और हैकिंग ग्रुप ज्वाइन करता है जिसका नाम था एनॉनसेक। एनॉनसेक के एक्शंस भी बिल्कुल एनोनिमस की तरह थे। एनॉनसेक के साथ काम करते करते अब डिफ़ॉल्ट एडवांस्ड लेवल का एक प्रो हैकर बन चुका था। ये ग्रुप एक बॉटनेट को कंट्रोल करता था जिसमें बहुत सारी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का पैक होता था। इनमें से किसी कंप्यूटर का कंट्रोल हासिल करके मेलवेयर्स को और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सकता था ताकि बॉटनेट को इंटरनेट में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाया जा सके या फिर मेन सर्वर पे अटैक करके उसे ओवरलोड कर दिया जाए। डिफ़ॉल्ट बॉटनेट में किसी कंप्यूटर को कंट्रोल करने की कोशिश में था। उसे कनाडा की विंसर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। वो इस कंप्यूटर के फाइनेंशियल डाटा को चेक करता है तो उसे स्टूडेंट्स के लोन की डिटेल्स मिलती है, जो कि अराउंड $9.5 मिलियन का काफ़ी बड़ा अमाउंट था। इस लिस्ट के बॉटम में डिलीट ऑल का बटन था, सो उसने सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। These people might, really enjoy having their slate wiped clean, as it were. If you look, some of them owe a substantial amount of money, like 70,000. I think some people owed upwards of over 100,000. It's a lot of money. You know what I'm saying? It's just like perpetual debt that sometimes it just lasts for decades. So, just deleted everything. I went into the PHP
shell and just like sent everything to dev null and just like shredded it. So whatever I sent there is just not coming back. ये डिफ़ॉल्ट का एक पॉडकास्ट था जो उसने डार्कनेट डायरीज में दिया था। उसे ये सब करके बहुत खुशी मिली थी। उसे लगता था कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है। डिफ़ॉल्ट को क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत इंटरेस्ट था और उसने ऑलमोस्ट 1000 बिटकॉइंस अपनी एक हार्ड ड्राइव में जमा कर रखे थे। वो जानता था कि उसने काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए वो बहुत मोहतात रहता था। वो कभी भी अपने वाईफाई से लॉगिन नहीं करता था। वो एक सैटेलाइट कनेक्शन का यूज़ करता था और हमेशा टॉर के जरिए लॉगिन करता था। वो जब भी डिवाइसेस को ऑफ करता, इस बात की पूरी तसल्ली करता था कि उसकी सारी डिवाइसेस इनक्रिप्टेड हैं, और जब दोबारा डिवाइसेस को ऑन करता, उसे तकरीबन 30 मिनट्स का वेट करना पड़ता। उसने कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मई 2013, 29 साल के एक यूएस इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर के पास भी खोने को बहुत कुछ था। उसका अपना घर, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड और सालाना $2 लाख से ज्यादा सैलरी। बट उसने अमेरिकन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया, जिससे वो बहुत खौफजदा था। यूएस गवर्नमेंट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे पूरी दुनिया के हर उस इंसान की निगरानी कर सकते हैं जिसने कभी भी इंटरनेट पे लॉग इन किया। वो इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ था। वो समझता था कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, बट वो ये भी जानता था कि अगर उसने ये सीक्रेट रिवील किया तो उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा और उसे बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। वो फिर कभी अपने प्यारों से मिल नहीं सकेगा, न कभी उनको देख पाएगा। बट उसे तो ये सब करना ही था। वो कुछ हफ्तों तक एविडेंस इकट्ठे करता रहा और फिर बीमारी का बहाना करके कुछ दिन की लीव लेकर हांगकांग जाने का फैसला करता है, क्योंकि हांगकांग दुनिया की चंद जगहों में से एक ऐसी जगह थी जहां पे आज़ादाना तौर पर बात करने की मुकम्मल इजाज़त है। वो हांगकांग के मशहूर जर्नलिस्ट लॉरा पायरस और ग्लेन ग्रीनवाल्ड से मिलता है और उन्हें सारे एविडेंस दे देता है, और इस तरह एडवर्ड स्नोडन मॉडर्न टाइम में दुनिया का सबसे अहम विसल ब्लोअर बन जाता है। उसके ये इंकशाफात दुनिया में तहलका मचा देते हैं। डिफ़ॉल्ट ये सब देख रहा था। उसने फैसला किया कि वो अमेरिका के हाई ऑफिशियल्स का पर्सनल डाटा लीक करेगा, ताकि उनको पता चले कि अगर कोई तुम्हारी निगरानी करे तो कैसा फील होता है। ये टाइम था टीम अप का, द क्रैका विद एटीट्यूड। क्रैका, जो कि पहले से ही बहुत गुस्सा था गवर्नमेंट की इस सर्विलेंस पॉलिसी और स्पेशली मिडिल ईस्ट में यूएस गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट और गजा में होने वाले गैर इंसानी रवैये पर, वो जानता था कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यूएस गवर्नमेंट की। वो कुछ करना चाहता था। This was political. We heard he was really angry about US foreign policy. So he started a collective called Crackers with Attitude, and then he hacked into sensitive documents online. उसका पहला शिकार जेम्स क्लैपर था। उसके बाद नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। क्लैपर यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हाईएस्ट रैंकिंग में से एक था। सिर्फ एक गूगल सर्च से क्लैपर का फोन नंबर और एड्रेस मिल जाता है। क्रैका के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी थी हैकिंग के लिए। क्रैका इसका सबूत ट्वीट कर देता है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट की अटेंशन पाने के लिए। डिफ़ॉल्ट क्रैका के लिए रेस्पेक्ट शो करता है और इस तरह क्रैका और डिफ़ॉल्ट एक टीम बन जाते हैं। उधर एडवर्ड स्नोडन ने एक जर्मन ब्रॉडकास्टर को बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू दिया क्लैपर के खिलाफ, बट इस इंटरव्यू को यूएस और जर्मन्स की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक कि इस इंटरव्यू को जब भी यूट्यूब पर पोस्ट किया जाता तो वहाँ से भी वीडियो को हटा दिया जाता। क्रैका और डिफ़ॉल्ट इन हाई रैंकिंग मेंबर्स को ढूंढकर उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि वो जितना खुद को पावरफुल समझते हैं उतने हैं नहीं। वो उन्हें शर्मिंदा करना चाहते थे। और टॉप ऑफ द लिस्ट जॉन ब्रेनन था, द हेड ऑफ CIA। क्रैका बड़ी महारत से ब्रेनन का ईमेल अकाउंट हैक करके उसमें से बेहद सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेता है और ब्रेनन का प्राइवेट नंबर डिफ़ॉल्ट को शेयर करता है। वो ब्रेनन को कॉल्स करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि उसकी शामत आ चुकी है। I told him he was a piece of shit. Basically, like, y'all are awful people. Like, really. Like, you're not doing any net positive things for the world. You're just not. ब्रेनन घबरा गया। कोई नहीं जानता था कि इन कॉल्स के पीछे कौन है। क्या ये कोई प्रैंक है या फिर सच में कोई खतरे की घंटी।
ब्रेनन कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेकर अपनी फैमिली के साथ अंडरग्राउंड हो गया। एट द सेम टाइम डिफ़ॉल्ट ब्रेनन के ईमेल में से कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स निकालकर ट्विटर पर पोस्ट कर देता है और ब्रेनन का सारा डाटा विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को भेज देता है। जूलियन असांज इस मामले में बहुत इंटरेस्ट लेता है। वो अक्टूबर 2015 में कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करता है विकीलीक्स पर। ये एक सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर्म था जिसमें ब्रेनन की कंप्लीट बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, ब्रेनन का क्रिमिनल रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और ऐसी डिटेल्स जो कोई नहीं चाहता कि उसे ऑनलाइन पब्लिश किया जाए। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। प्रेसिडेंट बुश के इरा में किए गए उन सारे कारनामों की डिटेल्स भी विकीलीक्स पर शेयर की गई जो उन्होंने मिडल ईस्ट में किए थे। 2 टीनएजर्स के इस एक्ट ने एजेंसी को $1.5 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। ये बहुत शर्मनाक बात थी CIA के लिए। क्रेका और डिफ़ॉल्ट यहाँ रुके नहीं, उन्होंने जेम्स क्लैपर के अलावा कुछ और हाई ऑफिशियल्स का डाटा भी हैक किया। उन्होंने FBI के डिप्टी डायरेक्टर मार्क जूलियानो के ईमेल्स में से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 ऑफिशियल्स और 20,000 FBI एजेंट्स का पर्सनल डाटा निकाला और पोस्ट कर दिया। वो US के प्रिजनर्स का रिकॉर्ड निकालते हैं जिसमें अपने एक साथी हैकर जेरमी हैमंड का रिकॉर्ड लेकर पोस्ट कर देते हैं। वो एक के बाद एक इदारों को शर्मिंदा करते गए। At the time, I really didn't care. I just that was towards the end of the run. It was just all bets are off. You know, it had gone all the way down the rabbit hole. I just become very disillusioned with people's complacency and their lack of care for what was going on. So it's we're gonna bring attention to this with chaos and mayhem. क्रेका को एहसास था कि उन्होंने जो कुछ किया है, इदारे इस पर पागल हो चुके हैं और दिन रात इनकी तलाश में है, बट वो ये नहीं जानता था कि उनके साथ असल में क्या होने वाला है। डिफ़ॉल्ट एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलता है। वो शराब के नशे में गपशप लगा रहे थे कि पहली बार उसने अपना ये राज किसी दोस्त के सामने खोल दिया और दोस्त को बता दिया कि कैसे उसने CIA के हेड को एक्सपोज किया। उसे यकीन था कि उसका दोस्त ये बात किसी को नहीं बताएगा, बट वो गलत था। I slip up for the first time ever, being arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hacked, blah, 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 all this stuff. And I'm yeah, that was us, blah, blah. I was drunk talking and just totally gave myself away. FBI ने डिफ़ॉल्ट के घर अचानक रेड किया जब वो ऑनलाइन ही था और उसके कंप्यूटर और बाकी तमाम इक्विपमेंट्स कब्जे में ले ली। वो हार्ड ड्राइव भी जिसमें 1000 बिटकॉइंस थे। उधर इंग्लैंड में पुलिस ने क्रेका के घर पर रेड किया और उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। यूनाइटेड किंगडम के कानून के मुताबिक क्रेका को अंडर एज होने की वजह से नरम सजा दी गई। उसे 2 साल कैद में रखा गया और कैद से निकलने के बाद आज तक साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बना रहा है। डिफ़ॉल्ट को कड़ी सजा सुनाई गई, इसमें 5 साल की कैद और $1.4 मिलियन का जुर्माना। उसने कोर्ट में बयान दिया कि पहले वो समझता था कि वो लोगों के लिए सही कर रहा है, बट 2 साल बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रहा था। दिसंबर 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सर्विलेंस प्रोग्राम फिर से जारी किया। इस एक्ट के तहत वो पूरी दुनिया में किसी की भी बगैर वारंट जासूसी कर सकते। वो कहते हैं कि इसका यूज सिर्फ सही मकसद के लिए किया जाता है, बट 2023 में US कोर्ट में ये साबित किया गया कि इस प्रोग्राम का 2,78,000 बार मिसयूज किया गया। उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवारों के डोनर्स की जासूसी की और स्याह फॉर्म प्रोटेस्टर्स की भी जासूसी की। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी और मेरी भी जासूसी की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।